शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश में तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार एजुकेशन ही नहीं छोड़ना चाहती। अगर सरकार को ऐसा होता कि उन्होंने गलती करी तो आज धर्मेंद्र प्रधान जी की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस्तीफा दे। विकास बहुत तेजी से हो रहा है कि देश का नौजवान, पहले तो देश का किसान फांसी खा रहा था, आज के दिन देश का नौजवान फांसी खा रहा है। सुनने में आया जो पेपर है वो अब विमान से आगमन होगा, जहाँ रक्षा विभाग जो होता है वहाँ वो पेपर सेफ रखे जाएंगे। दुर्भाग्य नहीं, ये तो एक मूर्खों की मंडली है इस देश के अंदर। जैसे अभी आपने देखा होगा जो छात्र था जो इसकी औसम की बात चल रही थी, अशोक शिला जो पत्रकार है उसका पाकिस्तान कनेक्शन बता दिया। नोएडा में मजदूरों प्रदर्शन किया, उसका पाकिस्तान चीन का कनेक्शन बता दिया। ये तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इनके पास मशीन है। आप कुछ बोल दो बीजेपी के खिलाफ, आपके खिलाफ सर्टिफिकेट निकाल देंगे कि आप पाकिस्तान से हो। उनका कोई भरोसा थोड़ी है। बीजेपी जब से आई है सरकारी जो भी तंत्र है उन सबको बेच रही है, रेलवे बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, किले बेच रही है, चौचो बेच रही है। खरीद सिर्फ 2-3 चीजें रही है। सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया इन्होंने, मीडिया को इन्होंने खरीद लिया। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली के सीबीएसई हेडक्वार्टर के बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं चलेगी अब की बात। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर क्या नाम है आपका? दीपांशु शौकीन। दीपांशु भाई कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से ही है। आप दिल्ली से हैं। सीबीएसई, नीट, एक आधा प्लेटफॉर्म ऐसा बचा है जहाँ छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा हो। देश में तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार एजुकेशन ही नहीं छोड़ना चाहती। एजुकेशन में बार बार ऐसी पॉलिसीज ले आती है और एग्जीक्यूट ढंग से कर ही नहीं पाती। तो किस बेसिस पर हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे? और छात्रों का भविष्य पूरा अंधेरे में धकेल दिया जा चुका है। बार बार एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर ये पॉलिसीज ले आते हैं। और क्या स्टूडेंट्स ही एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट बन गए हैं? बार बार इसमें स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, चाहे वो एनईपी की बात हो, फिर उसके बाद अभी ओएसएम लेके आए, नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, एसएससी के पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार ना तो पेपर कंडक्ट करवा पा रही है, ना पेपर कर पा रही है। जो पेपर हो गए ना उनकी चेकिंग करवा पा रही है। करवा नहीं रही है, करवाना चाहती नहीं है जानबूझकर। वो तो सरकार ही बता सकती है। नैतिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती सरकार। तो अगर सरकार को ऐसा होता कि उन्होंने गलती करी तो आज धर्मेंद्र प्रधान जी की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस्तीफा दे। तो आज हम इस्तीफे की मांग करते हैं कि नैतिक तौर पर वो इस्तीफा दे। और सब में जो गड़बड़ी हुई है धर्मेंद्र प्रधान गलती तो स्वीकार रहे हैं ना उसके अपनी, तो इस्तीफा तो ले। गलतियां तो हर बार मानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए? बिल्कुल। जो गलती स्वीकार रहे हैं वो गलती से क्या होगा? गलती तो हर बार स्वीकारते। इस सरकार के सभी मंत्री गलती तो स्वीकार लेते हैं, उसके बाद क्या पता ही नहीं होता उन्हें कि क्या सजा आप देखोगे क्या नहीं मिलती। तो वो तो बात दबाने की बात हुई ना कि हाँ गलती स्वीकार ली, उसके बाद जब हम ये कहते हैं, मैं आप बात कहना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स इससे अफेक्ट हुए हैं, नीट जेईई का क्राइटेरिया है कि 75% उन्हें मार्क्स चाहिए होते हैं। जो नीट और जेईई का क्राइटेरिया वो कैसे सेटिस्फाई होगा? या तो स्टूडेंट्स जो उन स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए उनको ग्रेस मार्क्स दो। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उन्हें ग्रेस मार्क्स चाहिए, आगे उनका भविष्य भी है। 2 साल उन्होंने पहले पढ़ाई करी, सीबीएसई के एग्जाम दिए और उसके बाद चीजें खराब हुई। क्या नाम है आपका? राहुल जाखड़। राहुल भाई मुझे आप एक बात बताइए, विकसित भारत कहाँ हम चांद पर पहुंच रहे हैं, हम पेपर सही नहीं करवा पा रहे हैं यार। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। विकास बहुत तेजी से हो रहा है कि देश का नौजवान, पहले तो देश का किसान फांसी खा रहा था, आज के दिन देश का नौजवान फांसी खा रहा है। और आज की स्थिति में देख रहे हैं देश का विद्यार्थी भी फांसी खा रहा है। एक पार्टी के बंधन में बंद के एक पार्टी का स्वार्थ पूरा करने के लिए देश की जनता को खत्म करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किस चीज का विकास? आज के दिन आप बताइए कि ये इस भारत का नागरिक इस चीज को लेकर खुश है। महिलाएं गैस सिलेंडर को लेकर दुखी है, कोई कंपनी में नौकरी करने वाला पेट्रोल डीजल को लेकर दुखी है, पढ़ने वाला छात्र का पेपर लीक हो जाता है। अगर कोई ढंग से पेपर लीक नहीं होता, ढंग से कोई पेपर हो जाता है तो उसके अंदर मार्क्स गलत दे देते हैं। किसानों को सही तरीके से उनकी फसल की कीमत नहीं मिलती, तो देश का विकास हो कहाँ रहा है? जब मोदी जी मंच से ये कहते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है, लेकिन वो युवाओं के साथ खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं तमाम लोग। तो देश के अंदर सबसे ज्यादा युवा है तो आपको देश के युवाओं को खत्म थोड़ी करना है। कि अगर देश के अंदर ज्यादा युवा है तो देश के युवाओं को मार दो। मैं झुंझुनू जिले से आता हूँ। नीट पेपर लीक के मामले में मेरे जिले से 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था, और वो मर्डर धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब एक कोचिंग में जाता है, पढ़ने जाता है, उसके घर वाले घर के ऊपर लोन उठा के उसको बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उसकी फीस लग जाती है, उसकी हॉस्टल की फीस लग जाती है।
जब वो घर पे आके कहता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो एक चीज बताइए, वो बच्चा हॉस्टल के अंदर फांसी के फंदे से लटक कर अपनी खुदकुशी कर लेता है, तो एक लड़का नहीं मरता या फिर एक लड़की नहीं मरती, पूरा का पूरा परिवार मरता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर को अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी लग जाता है तो वो सोचते हैं कि ये बच्चा नौकरी लग के हमारी एक पीढ़ी को सुधारेगा, हमारे कोई रोटी पानी की व्यवस्था कर देगा। लेकिन वही बच्चा जब कोई कुएं में कूद जाता है, कोई खुदकुशी कर लेता, तो आप सोचिए कि एक 20-22 साल का बच्चा जब घर के अंदर सुसाइड कर लेता, तो आप सोचिए उसके परिवार की क्या स्थिति होती है। अभी नीट की मैं खबरें पढ़ रहा था, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, राजनाथ सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मोदी जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस एग्जाम की, सेना अब एग्जाम करवाएगी? सुनने में आया जो पेपर है वो आप विमान से आगमन होगा, रक्षा जहाँ रक्षा विभाग जो होता है वहाँ वो पेपर सेफ रखे जाएंगे। दुर्भाग्य नहीं है? दुर्भाग्य ही नहीं, ये तो एक मूर्खों की मंडली है इस देश के अंदर। जो धर्मेंद्र प्रधान जी तो अपनी हर धर्मिता पे अड़ के इस्तीफा नहीं दे रहे, और मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो मंत्रिमंडल का इन्होंने जिस तरीके से विस्तार किया था ना, इसमें एक एक चुन चुन के इन्होंने कि कौन सबसे ज्यादा अनपढ़ है उसको मंत्री बनाएंगे। सबसे ज्यादा किसी सरकार में आज तक अनपढ़ रहे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर रहे। क्या नाम है आपका? मोहित यादव। तो मोहित भाई, प्रोटेस्ट हुआ, कोई अधिकारी ज्ञापन लेने आया, बातचीत हुई किसी से? अभी बातचीत हुई है, प्रशासन द्वारा हमारी बात रखी जाएगी और हम ये चाहते हैं कि ओएसएम की जो प्रणाली है उसको बैन किया जाए और यथावत स्थिति में जो सीबीएसई में कॉपी चेकिंग का जो सिस्टम था उसको यथावत रखा जाए। एक जो कनेक्शन की बात आती है, जैसे अभी आपने देखा होगा जो छात्र था जो इसकी ओसम की बात चल रही थी, अशोक शिला जो पत्रकार है, उसका पाकिस्तान कनेक्शन बता दिया, नोएडा में मजदूरों प्रदर्शन किया, उसका पाकिस्तान चीन का कनेक्शन बता दिया। ये तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इनके पास मशीन है। आप कुछ बोल दो बीजेपी के खिलाफ, आपके खिलाफ सर्टिफिकेट निकाल देंगे कि आप पाकिस्तान से हो, इनका कोई भरोसा थोड़ी है। इन्होंने अपना राम ले रखा है, राम को इन्होंने पैदा करा है, सरकार इनकी है, राम राज दोनों मिलके चला रहे हैं, जो मर्जी है वो कर रहे हैं। जब धर्म की बात आती है, जब राम को आगे कर देते हैं और नहीं मानता तो राज से दबाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं किसी को भी। जितने युवा है ना, उनके भविष्यों का बतंगड़ बना रखा है मोदी सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान ने। आप ये समझिए कि हमारे देश में आपने देखा किस तरीके से सीबीएसई में भी हुआ, उससे पहले आपने नीट में देखा। अब आप देखिए जो दोनों ही बॉडीज है वो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर कौन है एजुकेशन का हमारे देश में? धर्मेंद्र प्रधान जी। क्या कर रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी कहाँ ले रहे हैं? कुछ भी तो नहीं ले रहे। में जो गड़बड़ी हुई है उसमें तो वो स्वीकार रहे हैं कि गड़बड़ी गलती हुई है, गलती स्वीकार लिया उन्होंने। गलती स्वीकार के क्या होगा? नीट में भी तो हुई, 2 महीने में इतनी गलती, 12 साल में इतने पेपर लीक। आप आदत हो गई है, आप आदत हो गई है। और आप समझिए कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कितना वीक होता जा रहा है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो आज तक रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग हमारे देश से निकले। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमेशा अच्छा रहा है। और आप ये देखिए कि इस सरकार के दौरान इनके जो 12 साल है, मैं इनके 12 साल को बोलता हूँ काले 12 साल, जहाँ पे इन्होंने महंगाई बढ़ाई। अच्छा आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो मोदी गवर्नमेंट है, ना तो वो एजुकेशन के बारे में बात करती है, ना वो हेल्थ केयर के बारे में बात करती है, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करती है, ना वो डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। आपको भी पता है वो किन मुद्दों के बारे में बात। सरकार तो कनेक्शन ढूंढने में लग जाती है। नोएडा में मजदूरों ने प्रदर्शन किया, उसका पाकिस्तानी चीन से फंडिंग बता दिया। एक बच्चा जिसने अभी डाला था ना जो वाला, हाँ जी, नहीं, एक बच्चा जिसने ये डाला था कि ये हैक हो जाता है आपका सीबीएसई का जो पोर्टल है, तो उसको ट्विटर पे ट्रोल करने लग गए कि एंटी नेशनल। ये गवर्नमेंट हो गई है, ये स्तर हो गया है। मैं तो पॉलिटिक्स की बात भी नहीं कर रहा, वो भी ये स्तर होते जा रहा है हमारे देश में। पॉलिटिक्स कभी भी बच्चों की एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए, हेल्थ केयर में नहीं होनी चाहिए। और आज समझ रहे हैं, और आज वही सब हो रहा है। हर चीज में धांधलीबाजी है, हर चीज में पॉलिटिक्स। मुझे क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल विष्णु है, एनएसयू जिला अध्यक्ष फलोदी राजस्थान से। यार नौबत आन, बड़ी धूप में प्रदर्शन कर रहे हो यार। ये नौबत तो भैया आप समझ रहे हो, जब हमारे छोटे भाई जो आज स्कूलिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका भरोसा उठ चुका है सिस्टम से कि सिस्टम हमारे साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब आज स्कूलिंग के टाइम हमारे साथ ये धोखा कर रही है सरकार, तो आने वाले कंपटीशन तैयारी में यूपीएससी में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है उसमें हमारे साथ गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे पारदर्शिता रखेगी। नीट का एग्जाम पेपर लीक हो रहा है और इनके जो अच्छा एग्जाम देखे हैं उनके 30, 40 नंबर आ रहे हैं बच्चों के। उनके जो विश्वगुरु बनने वाला है यार। अब आप समझो, हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, कैसे? पर इस प्रकार से जो 10th के एग्जाम, 12th के एग्जाम
और जो नीट के एग्जाम जो बच्चे भ्रष्टाचार से इसमें सम्मिलित होंगे वो किस प्रकार से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जो भ्रष्टाचार से सम्मिलित इन सीटों पे बैठेंगे, अफसर की सीटों पे बैठेंगे, वो कैसे विश्व गुरु, वो खुद भ्रष्टाचार करेंगे, देश को खोखला कर देंगे। बीजेपी जब से आई है सरकारी जो भी तंत्र है उन सबको बेच रही है, रेलवे बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, किले बेच रही है, जो बेच रही है। खरीद सिर्फ 2-3 चीजें रही है, सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया इन्होंने, मीडिया को इन्होंने खरीद लिया, ठीक है, बाकी सब कुछ बेच ही रही है। तो सरकार का, लोगों का ना, जो सरकार के ऊपर से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। मुझे आप एक बात बताइए, जब आपका राजस्थान में प्रदर्शन होता है तो तमाम छात्र आपके साथ आते हैं, दिल्ली का जो प्रदर्शन है, आपको लगता है कि जो 12वीं के छात्र हैं, हालांकि गड़बड़ी बहुत बड़े लेवल पे है, उससे तमाम छात्र प्रभावित हैं, वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं? आप एक चीज देखो, इस सरकार ने जो आज हम ये प्रोटेस्ट करें ना, प्रॉपर इसको भी मीडिया में नहीं दिखाएंगे। सरकार जो मीडिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां उनको कंट्रोल में रखती है, वो चीजें उन तक प्रसारित नहीं हो रही, उन तक जागरूकता नहीं जाने दे रही। अगर कुछ सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर हम कुछ करना चाहे तो उन चैनल्स को बैन कर रही है। ट्विटर के खूब सारे जो चैनल सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, उनको कोशिश करने से पहले उनको बैन कर देती है, उनको छोटी सी भनक लगती है। सरकार बिल्कुल तानाशाही रूप से काम कर रही है। जो लोकतंत्र कांग्रेस सरकार ने स्थापित किया था और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बताया था, वो लोकतंत्र भी खतरे में है और संविधान भी खतरे में है। नीट का एग्जाम जो है अभी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग हुई है, कहा है कि इस बार जो विमान है, जो सेना के विमान है, उसके थ्रू आवागमन होगा पेपर का, वहां सुरक्षित रखे जाएंगे पेपर। हमें सेना पे पूरा भरोसा है। हम तो चाहते हैं सरकार, तो भाग्य है ये कि सेना ये काम करेगी। तो देखो, तो और क्या करे, इस सरकार के ऊपर तो लोगों को भरोसा उठ चुका है। बच्चा कुछ सेना पे है तो बच्चों का सेना पे तो भरोसा रहने दे कम से कम। तो मतलब ये तो अपने सरकार का फेलियर है कि सेना, जब मैं तो कह रहा हूँ सरकार जब नहीं बनती तो राष्ट्रपति जो शासन लगता है उसके बाद सेना का शासन लगता है। पर इस सरकार में देखो ना, ये इस प्रकार से एग्जाम भी सेना के थ्रू करवाने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी देश की सरकार का फेलियर है। तो मैं कहता हूँ इस सरकार को और इस भाई अपने लोगों का जो भरोसा जीता है उसमें कह देना चाहिए कि भाई हम आपका भरोसा तोड़ रहे हैं और हम इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार का भंग होनी चाहिए, बिल्कुल लोकसभा भंग करके नया चुनाव करा के, और जनता का वापस मत लेना चाहिए। जनता कांग्रेस सरकार को भारी बहुमत से लोकसभा में जिताएगी।